नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी के न्यूज। आज की ताजा खबरें। पुतिन के शासन का खात्मा, रूस के कई टुकड़े, चीन और नाटो में तकरार। विशेषज्ञों ने बताया कैसे होगा यूक्रेन युद्ध की द एंड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देश दुनिया की ताजा खबरें। रूस और यूक्रेन की जंग को अब 8 महीने होने वाले हैं और इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं। रूस को कई मोर्चों पर हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं यूक्रेन अब ताकतवर होता जा रहा है। इसके बीच ही विशेषज्ञ अंदाजा लगाने लगे हैं कि इस युद्ध में आने वाले दिनों में क्या होगा और कैसे इसका अंत होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब 240 दिनों का आंकड़ा पूरे करने वाली है। फरवरी में शुरू इस जंग को अब 8 महीने होने वाले हैं, जहां 4 यूक्रेन क्षेत्रों को रूस ने अपनी सीमा में मिलाने का ऐलान कर दिया था, तो वहीं अग्रिम मोर्चे पर इसे हार का मुंह देखना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब काफी खामोश से नजर आने लगे हैं। उनके रवैये को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे क्या होगा, मगर कहीं न कहीं उन्हें भी इस बात का आभास हो चुका है कि रूस अब इस जंग में सशक्त की तरफ बढ़ रहा है। जीत के तरफ आपको यूक्रेन अग्रसर होता जा रहा है। रूस के हथियार कम होते जा रहे हैं, सेना में फूट पड़ चुकी है, फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं और रूस का विदेशी मुद्रा भंडार भी अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है। अब सर्दियों का आगाज होने वाला है और अब स्थितियां और मुश्किल हो सकती है। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने देश के कई हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसके बाद कई विशेषज्ञ यूक्रेन को जीत का दावेदार बताने लगे हैं। सवाल उठने लगा है कि अगर रूस जंग हार गया तो क्या होगा। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक से जुड़े एल्प सेवीमिलसॉय ने डेली मेल को बताया कि अगर रूस यह जंग हारता है तो फिर पुतिन की सत्ता का भी अंत हो जाएगा, उन्हें उसके पद से हटा दिया जाएगा, खुद रूस भी बढ़ जाएगा और लूट मच जाएगी। इस वजह से नाटो और चीन का टकराव शुरू हो जाएगा। चीन से भी निपटना जरूरी है। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों को भी उस स्थिति के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो आज से रूस की हार के बाद की स्थिति के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर चीन इसका फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेगा। वह सर्बिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर देगा। ये वो हिस्से हैं जहां पर चीन के कदम पड़ चुके हैं, लेकिन रूस के जाने के बाद वह नए मौकों को तलाश करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को जीरो की तरफ बढ़ना होगा ताकि वह इसके प्रभाव का अंदाजा लगा सके और तभी चीन का सामना किया जा सकेगा। चीन इस समय वह देश है जो हर देश से जुड़ा हुआ है और ऐसे में उसे प्रभावी तरीके से जवाब देना होगा। कजाकिस्तान से लेकर आर्मेनिया, अजरबैजान तक चीन अपने प्रभाव का फायदा उठाने में लग जाएगा। फरवरी में जब जंग शुरू हुई थी तो इस तरह के किसी भी परिदृश्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पश्चिम देशों को लगा था ये यूक्रेन के लिए जंग मुश्किल होगी। बहुत कम लोगों को मानना था कि यूक्रेन रूस से जीत सकता है, लेकिन यूक्रेन की मिलिट्री ने पूरी ताकत से रूस का सामना किया। कुछ समय के बाद हर कोई मानने लगा कि भले ही जंग को हफ्तों या महीनों का समय लग जाएगा, लेकिन वह रूस के सामने घुटने टेक देगा। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं घटी जिनसे पुतिन और उनके जनरल्स के नादानी ने रूस के सारे समीकरण को बिगाड़ दिए। खराब तैयारी और योजनाओं के अलावा भ्रष्टाचार ने भी रूस की कमर तोड़ दी। रूस का सैन्य भंडार भ्रष्टाचार की वजह से वो नतीजे नहीं देख सका जिनकी उम्मीद लगाई गई थी। सैनिकों का मनोबल भी गिरता गया और इन सारे कारकों ने यूक्रेन को जंग में जीत मिलने की उम्मीद दे दी। रूस हालांकि जंग में वापसी की कोशिश में लगा हुआ है। उनकी सेना अभी कमजोर नहीं हुई है, मगर भारी नुकसान ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। एल्प की माने तो हो सकता है बस कुछ ही दिनों में रूस को जंग में हार का सामना करना पड़ जाए, मगर उसके कुछ और सैनिक पीछे हटे तो फिर पुतिन को भी हटना पड़ेगा। एल्प का कहना है कि यूक्रेन उस ऐतिहासिक पल की तरफ बढ़ रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इस जंग के नतीजे के बाद हो सकता है रूस भी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तरफ बढ़ जाए। एल्प का कहना है कि पुतिन के बिना रूस सिर्फ एक कोरी कल्पना है। उनका मानना है कि पुतिन इस जंग में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस जंग के बाद उनका कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। वह किस मुंह से जनता का सामना करेंगे यह सोचना भी मुश्किल है। ऊर्जा को उन्होंने हथियार के तौर पर प्रयोग किया और ऐसे में वह देश के सामने भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह न्यूज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह न्यूज कैसा लगा।